एक बार एक गरीबी से परेशान व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और कहता है कि गुरुवर, इस दुनिया में इतने सारे सफल लोग हैं जो कि अरबों खरबों में कमा रहे हैं। मैं भी अपना लक्ष्य बनाता हूँ और बहुत मेहनत भी करता हूँ, पर फिर भी मुझे अपने लक्ष्य में कामयाबी नहीं मिलते हैं। और अमीर एवं कामयाब लोग अगर कोई भी अपना लक्ष्य बनाते हैं तो वह उसे आसानी से कम समय में पा लेते हैं। तो उसमें ऐसी क्या खास बात है जो उनको हम लोगों से अलग और ज्यादा कामयाब बनाती है? उस गरीब व्यक्ति की यह प्रश्न सुन साधु ने कहा, जीवन में सफल और अमीर बनने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका अमल सफल लोग हमेशा करते रहते हैं, इसलिए वे कम समय में ज्यादा सफल बनते हैं। इसलिए मैं तुमको आज 10 ऐसे नियम बताने वाला हूं जिस पर तुम अगर अच्छी तरह से अमल करोगे और उसका पालन करोगे तो तुम कम समय में ज्यादा से ज्यादा सफल बनोगे। और इस नियम में इतनी ताकत है कि तुम 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में भी हासिल कर सकते हो। 10 नियम जानने से पहले तुम्हें यह काम अपने लक्ष्य को लेकर करना होगा। सबसे पहले तुम अपने लक्ष्य को किसी कागज पर लिखो, केवल दिमाग में ही मत रखो, और अपने लक्ष्य को दिन में 2-3 बार पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा लक्ष्य बैठ जाता है। इससे तुम्हें अपने लक्ष्य को लेकर हर हमेशा ख्याल रहता है। ज्यादातर लोग की पहली गलती है कि वो अपना लक्ष्य कहीं नहीं लिखते हैं, जिससे उनके दिमाग से उनका लक्ष्य उतर जाता है। अब बात करते हैं उन नियमों के बारे में जिसमें पहला नियम है, कम बोलो ज्यादा करो। खाली बर्तन और सिक्के हमेशा आवाज करते हैं। दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए काम करना बंद करो। अपनी संगत को ठीक करो, क्योंकि बिना लक्ष्य वाले लोगों तक रहेंगे तो इसकी ज्यादा उम्मीद है कि आप अपना लक्ष्य भी भूल जाएंगे। लोगों की बुराई, दूसरों की चुगली करना बंद करो। दूसरे के बारे में भी सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम कल नहीं रहोगे तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। तुम्हारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दूसरे के सामने ज्यादा बकवास मत करो, केवल अपने लक्ष्य के ऊपर काम करो। दूसरा नियम, अपने शरीर को अच्छा खिलाओ। खराब भोजन आपके शरीर को ही नहीं खराब करता, बल्कि आपके दिमाग को भी खराब कर देता है। बेवजह चिड़चिड़ाहट, सर दर्द, आलस, फोकस न कर पाना आपके खाने के कारण होता है। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आप उस काम को कैसे कर पाएंगे जिसे आप करना चाहते हैं। इसलिए शरीर के लिए अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। तीसरा नियम, कम से कम 3 मजबूत कारण बनाओ। अगर तुमको अपने लक्ष्य पर हमेशा टिके रहना है तो उस काम का कम से कम 3 बड़ा कारण बनाओ कि क्यों तुम उस काम को कर रहे हो। कारण बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जोश के साथ काम को 2 से 3 हफ्ते तक ही कर पाओगे, लेकिन अगर मजबूत कारण होगा तो तुम उस काम को हर समय और हर दिन कर पाओगे। जैसे कि मान लो कि तुम मोटे हो और तुम व्यायाम करना चाहते हो, तो व्यायाम क्यों करना चाहते हो? ताकि तुम फिट दिखो, लोग तुम्हें पसंद करें, कोई तुम्हें मोटा कहकर मजाक ना उड़ाए। इसी तरह अपने लक्ष्य का भी कारण बनाओ। चौथा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। पर समस्या यह है कि क्योंकि ज्यादातर लोग डरते रहते हैं, इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार और सम्मान खोने का डर, 5वां बीमारी का डर और 6ठा मौत का डर। अगर तुम्हें भी ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारे डर खत्म हो जाएंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। हमेशा अपने अंदर डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। 1000 बार गिरो लेकिन 1000 बार उठो। 5वां नियम, एक लीडर की तरह सोचना सीखो। सफल वही हो पाता है जो एक लीडर की तरह सोचता है। एक लीडर की तरह काम करने के लिए ये चीजें करो। पहला, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे इसकी पूरी योजना बनाओ, और दूसरा, फिर उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दो। एक लीडर और एक आम आदमी में यही फर्क होता है कि एक आम आदमी को 2-3 बार असफलता मिलने पर वह हार मान लेते हैं, जबकि एक लीडर कितनी बार भी असफल हो जाए वो हार नहीं मानता है और अपना प्रयास जारी रखता है। सच्चा लीडर कभी रुकता नहीं,
बल्कि और हौसला रख करके आगे बढ़ता रहता है। छठा नियम, हमेशा ज्यादा करने का प्रयास करो। ये एक आदत इंसान को उसके व्यापार और नौकरी में जल्दी सफलता पाने के लिए जरूरी है। तुम्हें जितना के लिए भुगतान किया जाता है उससे थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास करो। शुरू में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करो। मान लो कोई तुम्हें व्यापार शुरू करना है और शुरू में तुम किसी व्यापारी के यहाँ काम करने लगते हो, तो वहां पर कोई ऐसा बर्ताव मत करो कि जिससे लगे कि तुम सिर्फ पैसा कमाने आए हो। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा कर दो। हो सके तो बाकी लोगों की मदद भी कर दो। इससे लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे, तुम भीड़ से अलग दिखने लगोगे और जल्दी उस व्यापार के अंदर के लोग तुमसे जुड़ना शुरू कर देंगे और तुम्हें उस व्यापार से जुड़ी वो चीजें आसानी से पता चल जाएगी जो तुम्हारे लिए उस व्यापार में सफल होने के लिए आवश्यक है। याद रहे, जो मन लगाकर काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे लोग जल्दी ही अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। सातवां नियम, भीड़ से हटकर सोचने और कुछ नया करने का प्रयास करो, यानी रचनात्मक दृष्टिकोण बनाओ। वैसे तो सृजनशीलता व्यक्ति के अंदर जन्म से होती है, लेकिन जीवन के अनुभव ही इंसान को रचनात्मक बना देते हैं और उसे कुछ नया, वो अलग तरीके से करने का विचार सुझाव देते हैं। जीवन में जो दुख और परेशानी इंसान को मिलती है, उससे भी उसके अंदर नए विचारों का जन्म हो जाता है। जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान भी दिमाग खोजे ही लेता है। रचनात्मक बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें सोचे जो आज तक किसी ने ना की हो। इसके लिए अलग अलग विषयों का अध्ययन करो, नई जगह में घूमने जाओ, नए लोगों से बात करो, नए कामों को करने का प्रयास करो। आठवां नियम, लोग की बुराई पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे पास ऐसे जरूर होंगे जो हमेशा कमियां ही निकालेंगे, तुम्हारी बुराई ही करेंगे। तो ऐसे लोगों की बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो और ना ही उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करो, क्योंकि अगर तुम इनसे उलझते रहोगे तो धीरे धीरे तुम भी इनकी तरह बन जाओगे। नौवां नियम, अपने दिमाग को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर उस लक्ष्य को छोड़कर दूसरे की तरफ भागने लगते हैं, या फिर दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर यह सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा आसान और फायदेमंद है, फिर अपना काम बीच में छोड़कर उस दूसरे व्यक्ति के काम में कूद पड़ता है। एक बार शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को निश्चित कर लो, उसके बाद उसे हासिल करने में चाहे जो भी परेशानी आए फिर पीछे मत हटना। हाँ, तुम उस लक्ष्य को पाने के रास्ते जरूर बदल सकते हो, लेकिन लक्ष्य वही रहना चाहिए। 10वां और आखिरी नियम, अपने गलतियों से सीखो। असल में जिंदगी में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, वो तो बस सीख होती है जो सिखाकर जाती है कि यह तरीका काम नहीं करेगा तो उससे सीख लो और दूसरा तरीका खोजो। ऐसे ही हर असफलता कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो, निराश होकर रुक मत जाओ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही सीख वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।